हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप लोगों के बीच वादे के मुताबिक 29 अगस्त खेल दिवस के दिन उपस्थित हूं। आज ये खेल दिवस उन सभी खिलाड़ियों के आत्मसम्मान को, उन खेलों के जानकार लोगों के विचार को और व्यक्ति के जो खेलों से जुड़े हुए हैं उनके सम्मान का एक प्रकार से पर्व के रूप में है। लेकिन यह खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी, खेलों के जानकार और हर वो व्यक्ति इस खेल दिवस के दिन खेलों को विशेष रूप से तवज्जो देता है। और हमारे नेतागण भी इस 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन विशेष रूप से वह आयोजन करवाते हैं और आयोजन में भाग लेते हैं जो खेलों के विकास के लिए आवश्यक है। अभी आपने देखा, मैं अब मुद्दे पे आना चाहता हूँ। मैंने आपसे पहले भी बोला था, मेरा न तो व्यूअर्स से मतलब होता है, न तो सब्सक्राइबर से मतलब होता है, मेरा बस मतलब है तो जागरूकता से है। और शारीरिक शिक्षा का सिपाही हूँ और शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए हर उस हद तक जाने को तैयार हूँ जहाँ पे उन शारीरिक प्रशिक्षुओं को उचित अवसर नहीं मिल रहा है, उचित रोजगार नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो कुंठित होते हैं। तो मैं आना चाहता हूं सबसे पहले ओलंपिक विजेताओं जो 7 पदक आए थे अपने देश में, उन विजेताओं को मैं दिल की असीम गहराई से उनका मैं सम्मान व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने देश के लिए यह अद्वितीय प्रयास किया, जिसकी वजह से आज यह गर्व से हम कह सकते हैं कि अब तक जितने भी पदक हम लोगों ने पाए हैं ओलंपिक में, उन पदकों से यह पदक ज्यादा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह भी है कि बस पदक पा लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और चाहे वो चौथे, पांचवें, छठे स्थान पे आए हों, पार्टिसिपेट करना भी ओलंपिक में एक बड़ी बात है। यह एक बड़े खेल आयोजन है, बड़े स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसमें आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं किसी भी इवेंट में, वही बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक आयोजन टोक्यो में गए थे, उन सभी को मैं अपने देश के विकास के लिए एक सराहनीय प्रयास करने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है जो मेरी ये शुरू से भावनाएं रही हैं कि आज पदक मिले हैं 7 पदक मिल चुके हैं अपने देश को ओलंपिक में। पैसे की बारिश करोड़ों रुपए में हो रही है। कभी हमारे देश के पीएम महोदय, किसी स्टेट के सीएम महोदय धन की वर्षा करते जा रहे हैं। यहाँ तक उन विजेताओं से फोन पे बात भी हुई है, वो भी फेसबुक पे पड़े हुए। हमारे माननीय पीएम महोदय ने बात किया, यह भी एक सराहनीय प्रयास है। लेकिन क्या 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 6 महीने के बाद फिर वो पदक किसी के घर पे टंगे हुए मिले या फिर उन विजेताओं को ही भूल जाए? क्या ये उचित है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन विजेताओं ने यह 7 पदक पाए हैं, वो अभी उस पैसे की चकाचौंध में भूल से गए कि अपने देश के खेल के प्रति क्या नीति, खेल को बढ़ावा देने के लिए बेसिक स्तर पर क्या जरूरतें, एक शब्द नहीं, इसका भी मुझे भार देता। आखिर क्यों ऐसा है? क्यों नहीं वो बोलते हैं कि कितना स्ट्रगल करके हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के बाद कैसे और किस तरीके से हम वो पदक लाते हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी स्टेट के सीएम, चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम, अगर इन 7 पदकों से ही खुश हैं तो वह खुश हो सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे खेल से जुड़े हुए, खेल शारीरिक शिक्षा में उचित डिग्री प्राप्त किए हुए व्यक्ति कभी भी इन 7 पदकों से खुश नहीं हो सकते। इतने बड़े देश में अगर 7 पदक ही आते हैं तो यह न्याय संगत नहीं। कारण यह है कि हमारे देश में जब खेल के विकास की बात आती है तो बजट नहीं रहता है, लेकिन जो खेल विजेता हो जाते हैं अपनी विलक्षण क्षमता के दम पर, उनके लिए पैसा अचानक से आता है।
यह दुख की बात है। मैं आपको कारण भी बताऊंगा और आज पूरे प्रमाण के साथ भी आया हूं। इस शासन वर्तमान शासन व्यवस्था के तहत जिन्होंने इससे पहले, अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में इससे पहले सपा की सरकार में हमारे वर्तमान सरकार के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो भी रहे, सभी ने कहा कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में करनी चाहिए। न तो उस समय नई शिक्षा नीति थी, न तो उस शिक्षा नीति में सहायक शिक्षा और योग अनिवार्य विषय था। लेकिन आज जब सहायक शिक्षा और योग अनिवार्य विषय हो गया और आज वही कहने वाले इस पद पे आसीन हैं, लेकिन आज तक 4 साल 6 महीने किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक मंत्री ने, यहाँ तक कि भारत के पीएम महोदय ने यह नहीं कहा कि शारीरिक शिक्षा विषय प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में नए सत्र से चले। कभी नहीं बनाया जा रहा है, सहायक बनाया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था जैसी तैसी। लेकिन सहायक शिक्षा के लिए ना तो उनके सचिवों में कोई दम दिखा, ना तो हमारे किसी सीएम में कोई दम दिखा, किसी स्टेट के सीएम की कोई शिक्षा संबंधित रूपरेखा में कोई दम दिखा, जिससे पूरे रोष में है आज के डेट में शारीरिक प्रशिक्षण। आप करोड़ों रुपए खर्च करते हो साई जैसी संस्था के लिए, उन खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचा क्या वह लचकता, क्या हड्डियों में वह तत्परता और व्यक्ति की सोच में वह निर्भरता शुरुआती दौर में आना ठीक है या उम्र के एक स्तर पे आना ठीक है। कभी किसी देश के, कभी किसी राज्य के सीएम ने नहीं सोचा, किसी सचिव ने नहीं सोचा। इसी वजह से आज 7 पदक से ही खुश हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्य आला नेता। इसका दुख भी है। अब रही बात नई शिक्षा नीति का, जिसमें शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बना दिया गया। अनिवार्य विषय होने के साथ साथ यह भी रखा गया है कि योग एवं सहायक शिक्षा विषय को प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में रखा जाए। नया सत्र शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी तक सहायक शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया का कोई रूपरेखा ही नहीं रहा। किसी स्टेट की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की तो छोड़ ही दीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 4.5 साल से 32,022 सहायक शिक्षकों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, हाई कोर्ट में हारने के बाद, डबल बेंच में हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। किन्हीं भर्तियों का परिणाम और रूपरेखा 3 से 4 महीने में आ जाता है और कोई भर्ती ऐसी फंसी रहती है जिसका परिणाम 4.5 साल तक नहीं आता। यह किस प्रकार से साफ करना है, किस प्रकार से उस देश का, अगर माननीय पीएम महोदय कहते हैं कि हमें हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आगे और करें, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप बेसिक लेवल पे शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप बनाइए, रखिए, तब भी जाकर पदक की संख्या 7 की जगह 77 हो, वरना 7 बार 2.5 का पार करने में कई लोग दशक लगते हैं। मैं आज यहाँ पे यह कहने के लिए आया हूँ कि खेलों का विकास तभी हो सकता है जब विकास वो सही अर्थ के रूप में समायोजित हो। बस नाम मात्र के रूप अपनाने से विकास नहीं होगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने देश में ओलंपिक पदक की कामना पूरा भारतवासी करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पदक आए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा जाता है कि अगर आपका ही बच्चा खेलने की इच्छा जाहिर करता है तो आप खुद कहते हो कि खेलना ठीक नहीं है, इससे आप बिगड़ जाओगे, खेलों से कुछ नहीं होता, तो उनका क्या हक है कहने का कि खेलों में पदक ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है? कोई हक नहीं ऐसे लोगों का कहने का। और चूंकि हमारी शासन व्यवस्था इतनी दौर दर्जे की रही है, इतनी छोटे स्तर पर गई है कि खेलों को विस्तृत रूप देने की प्राथमिक स्तर पे कोई कवायद या इसे कोई गंभीर रूप दिया ही नहीं है। आज हमारे देश में
हॉस्पिटल की चाहत हर नेताओं को, हॉस्पिटल निर्माण करके देश को लुभाने की कोशिश हर नेताओं की, लेकिन कभी यह नहीं सोचा गया कि हर गांव में, हर जिले में, हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक छोटा सा स्टेडियम बना दिया जाए, जहां पे हर व्यक्ति सुबह शाम अपनी शारीरिक एक्टिविटी के तहत अपने आप को स्वस्थ रख सके। कभी नहीं किया। डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से बोला जाता है कि आज के समय में गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी फुटबॉल खेलना है, उसी तरीके से मैं कहता हूं आज के डेट में हॉस्पिटल बनाने से ज्यादा जरूरी प्राथमिक स्तर पर और जूनियर स्तर पर शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षकों को रखना चाहिए। लेकिन आज तक इसकी कोई कवायद नहीं सुनी। और मेरी बात तो मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि यह पद आएंगे कोई मेरा भला हो। मुझे उन प्रशिक्षुओं की चिंता है जो योग्य होने के बाद भी और मेहनती होने के बाद भी कम सीटों की वजह से, कम अवसर की वजह से वो विकास नहीं कर पाते। तो यह काफी लचर स्थिति बन चुकी है अपने देश में, और उस देश को कोई हक नहीं है कि पदक की उच्च स्तर से कामना की, कोई हक नहीं। साथ ही जो विजेता है उन विजेताओं ने अपना विलक्षण क्षमता दिखाया है, वह क्षमता उनको अद्वितीय प्राप्त हुई। मेहनत तो उन्होंने किया, लेकिन वो उनकी क्षमता उनके माँ बाप का आशीर्वाद था कि वो पदक ला दिए। नहीं तो इस देश की ऐसी दो दर्जे की खेलकूद व्यवस्था है, शायद शिक्षा व्यवस्था है, जहाँ पे वो पदक भी के भी हकदार हैं। मेरा भारत के सीएम, भारत के पीएम महोदय और हर स्टेट के सीएम महोदय से विशेष निवेदन है, जब शारीरिक शिक्षा वाली विषय बन चुकी है और नया सत्र भी शुरू हो चुका है जिसमें योग को भी समाहित किया गया है, तो आखिर क्यों ऐसी गलतियां हो रही हैं कि इसके लिए कोई विस्तृत कवायद नहीं शुरू किया है? शारीरिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? आखिर क्यों? मैं उन नेताओं को, उन सचिवों को, उन शिक्षा के जानकारों से कहना चाहता हूं, एक बार इस विषय के सिलेबस को उठा के देखिए। दुनिया के हर पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस सिलेबस में है, उसके बावजूद भी इस विषय को तवज्जो न देना, उस विषय को लागू न करना, बस पन्नों में ही रखे रह जाना, यह उचित नहीं है। और मैं उन प्रशिक्षुओं से भी कहना चाहता हूं, अब आपका हक बन चुका है नई शिक्षा नीति के अनुसार, हर स्टेट के, हर विद्यालय के, हर बीएससी ऑफिस से आप जवाब मांगो। जब शाही शिक्षा विभाग से बन चुका है तो शाही शिक्षकों को रखने की कवायद क्यों नहीं शुरू की गई? सूचना के अधिकार के, क्योंकि बहुत हो चुकी नाइंसाफी, यह उचित नहीं रहता है। अगर देश को विकास करना है, खेलों में महाशक्ति बनना है खेलों में, तो जब तक सारे शिक्षक नहीं आएंगे प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में, तब तक अपना देश विकास नहीं कर। दोस्तों, आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त के दिन मैंने बोल रखा था कि मैं आऊँगा, प्रमाण के साथ आऊँगा, और आपका यह प्रमाण भी है जो मैं आपको डाल रहा हूँ। इससे पहले यही सरकार ने कितनी सारे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, बीपीएड ठाकुर की भर्ती प्रक्रिया के लिए हामी भरी थी और कहा था कि बीपीएड ठाकुर को न्याय मिलना चाहिए। पुरानी सरकार से, उस समय माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, कहा गया। मैं किसी सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ बेरोजगारों के पक्ष की, जो उन्हें नहीं अवसर मिला। अब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ऊंचे पद पे आसीन हैं, ऊंचे पद पे होने के बाद भी अपनी दिनचर्या में कैसे शायद शिक्षा में ऊंची डिग्री प्राप्त किया हूँ, और मेरा मकसद तभी सफल होगा जब हर उस बेरोजगार को अवसर मिले, हर उस बेरोजगार को रोजगार मिले जो हकदार है। बाकी शासन को इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा और यह जानना पड़ेगा कि अगला ओलंपिक जहां पे आयोजन होगा वहां पे कैसे पदक ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्राप्त किया जाए।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 32,022 सहायक शिक्षकों की भर्ती जो साढ़े चार साल से फंसी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस भर्ती को जल्द से जल्द करवाया जाए और जिस रूपरेखा जिस मापदंड से करवाना चाहती है माननीय योगी सरकार, उस मापदंड से करवाए, क्योंकि 2 लाख से ऊपर सारे प्रशिक्षु और उनके परिवार के लगभग 10 लाख से ऊपर लोग ना चाहते हुए भी 2022 में काफी दुखी मन से, अब सरकार खुद समझ सकती है वो क्या कर सकती है। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं, जिस तरीके से आप 69,000 भर्ती को आनंद फानंद में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे फैसले को भी जल्द से जल्द जारी करवा दिया, उसी तरीके से आनंद फानंद में 32,022 सहायक शिक्षकों की भर्ती की रूपरेखा और नियम और कानून जारी करना चाहिए, जिससे बेरोजगारों को उनका और अब सारी शिक्षा और योग अनिवार्य से जब बन चुका है नई शिक्षा नीति में, तो इस बात को हर स्टेट को समझना पड़ेगा। अगर क्लासेस चलती है गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की, तो सहायक शिक्षा की नहीं चल रही है, इसका कारण उस राज्य की बजट व्यवस्था और उन सचिवों की 2 दर्जे की सोच है। बस इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूं और दोस्तों, फिर से मैं उस ओलंपिक विजेताओं को दिल से सम्मान व्यक्त करता हूं और उनसे एक और निवेदन करता हूं, बस पदक प्राप्त कर लेना और करोड़ों रुपए प्राप्त कर लेना ही आपकी आखिरी जरूरत नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा, उन गांव की तड़पती हुई प्रतिभाओं को अगर आगे लाना है, उस गांव के अगले मिल्खा सिंह को उस गांव के अगले मिल्खा सिंह को अगर पैदा करना है, उस गांव के अगले सचिन तेंदुलकर को पैदा करना है, तो शारीरिक शिक्षकों को प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में नियुक्ति देनी पड़ेगी। और नई शिक्षा नीति आज चिल्ला रही है और कह रही है, जब गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू को पढ़ाया जा सकता है, तो सहायक शिक्षा विषय को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है उन सहायक शिक्षकों के द्वारा। धन्यवाद।